फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से बात कर रहे हैं सीडीपी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पीवाईक्यू की प्रीवियस ईयर के पेपर की। अभी जो आपकी परीक्षाएं चल रही है एमपीटेट की, उन सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि उन प्रश्न पत्रों को आप भी हल करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? गणितीय विकार, मानसिक विकार, पठन विकार से या फिर व्यवहारिक विकार से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए, उनको दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सजग करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को उसकी सहायता करनी चाहिए। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए, या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो राइट आंसर है कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भित किया जा सकता है? दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट होता है उसको क्या है, हम देख सकते हैं, तो दृश्य साधन के रूप में उसको किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? प्रश्नों को हल करना, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, स्पेंसर ने, टीबीनन ने, फ्रोबेल ने, या फिर मॉन्टेसरी ने। तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्रोबेल ने, ऑप्शन 3 जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप अभिभावक को लिखेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो राइट आंसर है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन का संप्रतीक दृष्टिकोण की मान्यता है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठा अवधि है। तो बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन का अनूठा अवधि है। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि
पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या फिर बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, या फिर निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को क्या है, अभ्यास कराना। नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में, सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देश में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो देखिए स्वतंत्र अध्ययन में वो जो है कठिनाई अनुभव करेगा। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है तो उसे जो है प्रगति कर सके इसके लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उनको जो है रुचि, उनमें रुचि जो है पैदा की जाएगी और उनको रुचिपूर्ण चीज़ें बताई जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। औपचारिक अवस्था, संवेदन प्रणोद अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था एरिक्सन द्वारा, कोलबर्ग द्वारा, या फिर स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा। तो इसको पियाजे ने पहचाना था। नेक्स्ट है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अग्र सक्रिय, निषेधात्मक, संवेदनात्मक, उदासीन। इसको अग्र सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में, खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। तो सबसे अच्छा जो है विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में निपुण निरस्ता। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है चर्चा करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना। तो सबसे अच्छी चीज़ है प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो आदर्श रूप में बर्ताव करके। चलिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में समयानुवर्ती होना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उसमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, या फिर दूरदर्शन के प्रभाव पर।
या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो यहाँ देखिए राइट आंसर है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बिठाने के लिए बोलेंगे। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनका अधिकारियों के उच्च शिक्षा स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो उनको जो है पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए ये थी आज के प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी प्रश्नोत्तरी मिलती रहे।